यूपीए सरकार के दौरान किया गया एक और घोटाला सामने आया। ये तकरीबन 145 करोड़ का घोटाला है। शिक्षा के नाम पे पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। क्या है ये घोटाला? अब इस घोटाले में आगे क्या कार्रवाई हो रही है, इस घोटाले के बारे में किस तरह से जानकारी मिली, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश में करीब 1,80,000 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट यानी अल्पसंख्यक संस्थान हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति यानी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत पैसा दिया जाता है। ये पैसा क्लास 1 से लेकर उच्च शिक्षा यानी जो बच्चे पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, वहां तक दिया जाता है। 2007-2008 में जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उस समय ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इस पूरे सिस्टम को यानी छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जा रही है, जब इसका डिजिटाइजेशन किया गया, तब छात्रों के अकाउंट उनके आधार से लिंक किए गए, बैंकों से लिंक किए गए, तब इस बड़े फर्जीवाड़े का पता चला। अल्पसंख्यक मंत्रालय की जांच में 34 राज्यों के 100 जिलों में 1572 संस्थानों की जांच में 53% संस्थान फर्जी पाए गए, यानी आधे से ज्यादा संस्थान फर्जी हैं। यानी 830 संस्थान धोखाधड़ी में शामिल थे। इस जांच में खुलासा हुआ कि 144.83 करोड़ रुपए का यह पूरा घोटाला है। इसमें फर्जी छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप क्लेम की जाती रही। दरअसल ये छात्र एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनमें कई ऐसे संस्थानों का पता चला जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी USIDE पर तो रजिस्टर थे, लेकिन दरअसल जमीन पर ये थे ही नहीं, यानी इनका कोई वजूद ही नहीं था। और कुछ संस्थान ऐसे थे जो नॉन फंक्शनल थे, यानी जब जरूरत होती तो वो बन जाते होंगे, इसके अलावा जब जमीन पर देखा गया तो ये नॉन फंक्शनल थे। ये 83 संस्थानों का 144.83 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा 34 में से 21 राज्यों का है। बाकी राज्यों में जांच अभी चल रही है। यानी ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो घोटाला है, ये और बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी 34 में से सिर्फ 21 राज्यों की ही जांच हुई है। बाकी राज्यों की 13 राज्यों की जांच होना बाकी है। जो 830 संस्थान धोखाधड़ी में शामिल हैं, उनके खातों को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। दरअसल माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर फर्जी संस्थान दावा कर रहे थे और नोडल अधिकारी और जो संस्थाएं हैं, बिना जमीनी जांच के छात्रवृत्ति का सत्यापन कर रहे थे, वेरीफाई कर दे रहे थे जो स्कॉलरशिप दी जानी थी उसे, जिससे फर्जी लाभार्थी स्कॉलरशिप ले रहे थे। यानी वो लोग जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो है ही नहीं, एक एक नंबर पर कई कई छात्र रजिस्टर हैं और उनको ये स्कॉलरशिप दी जा रही थी। कई खुलासे ऐसे हुए जो बहुत चौंकाते हैं कि किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था। स्कॉलरशिप के रजिस्टर स्टूडेंट्स जो हैं, उनसे कहीं ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। सोचिए, जितने छात्र रजिस्टर हैं इंस्टीट्यूट में, उससे ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। यानी इतनी बड़ी कह लीजिए लापरवाही या इतना बड़ा घपला हो रहा था, लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं गया या जानबूझकर ये सब कुछ करने दिया गया। यह फर्जीवाड़ा होता रहा। केरल के मल्लापुरम में एक बैंक ने 66,000 स्कॉलरशिप बांटी। जो स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर छात्रों या एलिजिबल जो अल्पसंख्यक छात्र थे, उनकी संख्या से कहीं ज्यादा है। यानी जो रजिस्टर हैं स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट, उनकी संख्या से कहीं ज्यादा है। ये संख्या 66,000 एक बैंक की एक ब्रांच ने बांटी। इसी तरह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 5,000 छात्रों वाले कॉलेज ने 7,000 स्कॉलरशिप का दावा किया। सोचिए, क्लेम किया 7,000 स्कॉलरशिप का, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? माइनॉरिटीज नहीं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5,000 स्कूल में। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला यह था कि एक ही पेरेंट का मोबाइल नंबर 22 बच्चों से जुड़ा हुआ था और सभी बच्चे 9th क्लास के पढ़ने वाले थे। इस तरह से उन्हें रजिस्टर किया गया था। 9th क्लास के छात्रों के तौर पर उन्हें रजिस्टर किया गया था।
एक इंस्टीट्यूट में हॉस्टल नहीं था, क्योंकि जब बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें हॉस्टल स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो स्कूल में हॉस्टल ही नहीं है इंस्टीट्यूट में, लेकिन हॉस्टल स्कॉलरशिप का भी क्लेम किया गया और वो बाकायदा मिल रही थी, ली जा रही थी, किसके खाते में जा रही थी, कहां जा रही थी, ये जांच के बाद पता चलेगा। असम में एक बैंक ने 66,000 लाभार्थी थे, एक बैंक के असम के, जबकि यहां एक मदरसे में जब जांच करने टीम गई तो उसे धमकी दी गई। पंजाब में स्कूल में माइनॉरिटी स्टूडेंट कोई रजिस्टर ही नहीं था, एक स्कूल जिसमें कोई माइनॉरिटी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इस स्कूल को लगातार स्कॉलरशिप मिल रही थी। माइनॉरिटीज के नाम पे ये स्कॉलरशिप है और ऐसे स्कूल को मिल रही जहां एक भी माइनॉरिटी स्टूडेंट रजिस्टर है ही नहीं। अब छत्तीसगढ़ के 62 संस्थान फर्जी या नॉन फंक्शनल पाए गए, राजस्थान के 128 में से 99, उत्तर प्रदेश में 44% संस्थान ऐसे जो फर्जी पाए गए, पश्चिम बंगाल में 39% यानी 39%, असम में 68 यानी 68% और कर्नाटक में 64% संस्थान फर्जी पाए गए हैं। अब सीबीआई इन संस्थानों के उन नोडल अधिकारियों की जांच करेगी जिन्होंने इन संस्थानों को अप्रूवल दिया, जिला नोडल अधिकारी जिन्होंने फर्जी मामले को वेरीफाई किया, और कैसे कई राज्यों ने इस घोटालों को वर्षों तक जारी रखा। जिम्मेदारी उन अधिकारियों की भी है जिनके ऊपर इनको वेरीफाई करने की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने क्या जमीन पर जाकर जांच नहीं की, किस तरह से ये रजिस्टर रहे और इनको इतने सालों तक लगातार फंड मिलता रहा और इस पर कभी भी किसी राज्य सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ सवाल बैंक पर भी उठता है, बैंकों ने फर्जी आधार कार्ड और केवाईसी दस्तावेजों के साथ लाभार्थियों के लिए फर्जी खाता खोलने की अनुमति कैसे दी। यानी हर लेवल पे यहाँ सवाल उठ रहा है, बैंक में किस तरह से फर्जी खाता खुले एक ही फोन नंबर के आधार पर, और उसके बाद वहां पर केवाईसी किस तरह से हुआ, इसका भी सवाल उठता है। किस तरह से आधार कार्ड जो फर्जी लगाए गए उससे खाते खुले, नोडल अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी थी इन संस्थानों को वेरीफाई करने की, वो क्या कर रही थी। राज्यों ने बरसों बरस तक क्यों ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा है। और ये सब खुलासा तब हुआ जब डिजिटाइजेशन किया गया, डिजिटली इन सबको कनेक्ट करने की कोशिश की गई, तो पता लगा कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है। लेकिन 34 राज्यों में अभी सिर्फ 21 राज्य हैं जहां ये घोटाला सामने आया है और ये घोटाला तकरीबन 145 करोड़ का है, यानी ये इससे बड़ा हो सकता है। और सवाल ये कि इतने सालों तक ये क्यों किया गया, क्यों किसी का ध्यान नहीं गया, क्या ये वाकई किसी पर्पस के तहत किया गया था, जानबूझकर किया गया था। क्योंकि एक बार अगर आपने कोई योजना शुरू की तो आपको उस योजना पर ध्यान ही नहीं है, आपने कभी देखा ही नहीं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। इतना बड़ा घपला कैसे हो सकता है कि स्टूडेंट कम और जो क्लेम की जा रही है स्कॉलरशिप वो ज्यादा। हॉस्टल है नहीं लेकिन हॉस्टल स्कॉलरशिप क्लेम की जा रही है। ऐसा स्कूल जहां पर है ही नहीं माइनॉरिटी स्टूडेंट लेकिन उनके नाम पर स्कॉलरशिप क्लेम की जा रही, तो आखिर ये सब जा किसके पास रहा था। इस पर जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने ये लोगों के टैक्स का पैसा अपनी जेबों में भरा है घोटालों के जरिए, उनसे एक एक पाई वसूल भी की जानी चाहिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।